हेलो एवरीवन, दिस इज आरपी। तो आज की वीडियो में हम रिवाइज करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे जैसे रिवाइज करवाता जाऊँगा वैसे वैसे आप विजुअलाइज करते जाइएगा ताकि आप एग्जामिनेशन में से पहले आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाए और आप अच्छा एग्जाम में परफॉर्म कर जाए। सबसे पहले देखते हैं एक्सप्रेशन क्या हो। तीन टर्म सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बार बार रिपीट होगा, वो याद रखिए। एक्सप्रेशन, इक्वेशन, आइडेंटिटी। तो एक्सप्रेशन देखते हैं क्या होता है। एक्सप्रेशन सिंपली होता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर लिख दिए तो इसको एक्सप्रेशन होगा, और इसी को अगर किसी चीज कांस्टेंट से इक्वेट कर दिए तो इक्वेशन होगा। मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 लिख दिए, इक्वेशन होगा। और आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी ये सिंपली होता है, अगर इसको बोले तो डेफिनेशन के तौर पे, एन इक्वेशन विच इज सेटिस्फाइड फॉर एवरी वेरिएबल विद इन द लिमिट। मतलब मान लीजिए कोई भी अगर एक्सप्रेशन है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए और बी की कोई भी वैल्यू लीजिए सब सेटिस्फाई करेगा, तो उसको बोलते हैं इक्वेशन और उसको बोलते हैं आइडेंटिटी। अब हम लोग आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो कोई भी मान लीजिए पोलिनोमियल इक्वेशन है, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन मान लीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलेंगे क्योंकि इसमें डिग्री हाई है, डिग्री टर्म क्या है, a है, 2 है, और यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 है। a नॉट हमेशा ध्यान रखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब फॉर्म होगा, जब a 0 नहीं होगा तो। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं, और जब भी बोले कि जीरो जब एक्सप्रेशन फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जीरो फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करना होगा, हम लोग को जो इसका इक्वेशन होगा मतलब इक्वेट कर देंगे जीरो से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इसका जो जीरो होगा, रूट्स होगा, वही उसका बोलेंगे जीरो जॉब एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, तो कोई भी हम लोग जनरल मान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी रहती है, तो हम लोग सीधा 4 से फाइंड करते हैं। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac हमेशा पॉजिटिव होगा, तब अगर रियल रूट्स आएगा उसको बोलते हैं डिस्क्रीमिनेंट बोलते हैं। तो ठीक है, अब यहाँ पे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी बाई 2a। अगर डिस्क्रीमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होगा। अगर डिस्क्रीमिनेंट इक्वल टू 0 होगा तो मतलब रूट्स क्या हो जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा। डी लेस देन 0 है तो उस केस में इमीडिएटली रूट्स होगा। और अगर रूट्स अल्फा बीटा है तो कोई भी रूट्स मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसका अगर रूट्स अल्फा बीटा है तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा होगा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा, सी बाई ए। और डिफरेंस ऑफ रूट्स मतलब अल्फा माइनस बीटा, डिफरेंस बोलेंगे मतलब हमेशा पॉजिटिव होगा, तो उसका मॉडुलस लेंगे अंडर रूट ऑफ इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ डी अपॉन ए स्क्वायर। तो ए बाहर लाएंगे तो अंडर रूट ऑफ डी बाई डी अपॉन मॉड ए। ठीक है, और मान लीजिए अगर कोई दिया रहेगा, रूट्स दिया रहेगा, और उसको बोलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करिए, तो अगर अल्फा बीटा रूट्स दिया रहेगा तो उसको अगर बोलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करिए, तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0। और जब भी एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी डी लेस देन 0 होगा तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 तो इमेजिनरी रूट फॉर्म होगा। तो इमेजिनरी रूट में हम क्या बोलते हैं कि जैसे अगर एक रूट ए प्लस आयोटा बी है तो दूसरा रूट उसका कंजुगेट होगा ए माइनस आयोटा बी, इसका वाइस वर्सा भी। अगर ए माइनस आयोटा बी अगर एक रूट है तो उसका दूसरा रूट होगा ए प्लस आयोटा बी। और ए बी बिलोंग्स टू करता है इसमें रियल नंबर, और आयोटा की वैल्यू जानते हैं कॉम्प्लेक्स में पढ़े होंगे, आयोटा इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ -1। अब हम लोग आते हैं कोई नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है, ए बी सी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर पे कर रहा है, ए बी सी रेशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और डिस्क्रिमिनेंट इसका है परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका जो रूट्स होगा वो भी रेशनल होगा। और अगर इरेशनल में एक बार और ध्यान लिखिएगा, अगर p प्लस रूट क्यू अगर एक रूट आ रहा है तो दूसरा रूट उसका ये हो जाएगा p माइनस रूट क्यू। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 एक्स स्क्वायर b2 एक्स प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर इसका दोनों का रूट्स एक रूट्स कॉमन है तो दोनों को कैसे को सॉल्व करना होता है, दोनों में रूट्स अल्फा पुट कर दीजिए, a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, फिर वहां से आएगा अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। यह एक और तरीका है जो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, अल्फा स्क्वायर फिर यहाँ से मल्टीप्लाई फिर इक्वल टू अल्फा फिर इक्वल टू कांस्टेंट टर्म 1 अपॉन ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, वो करते ही होंगे। अगर दोनों रूट्स कॉमन हो जाएगा तो क्या होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब हम लोग आते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर उसका 2 से ज्यादा रूट्स है तो इसमें सिंपली क्या होता है, अगर 2 रूट्स है तो क्वाड उसका सेटिस्फाई करेगा। अगर 2 से ज्यादा रूट्स है मतलब आइडेंटिटी हो जाएगा, इक्वेशन ही रहेगा। हम अभी बताएं जितना अगर जिसका रहता है मैक्सिमम पावर, अगर उससे ज्यादा अगर रूट्स आ रहा है तो मतलब वो आइडेंटिटी होगा, मतलब हर वैल्यू के सेटिस्फाई करेगा। मतलब इस केस में क्वाड्रेटिक में क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 0 करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू 0 करेंगे, और कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0 करेंगे, तभी दोनों तरफ इक्वल टू 0 होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या है, मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसका हम लोग ग्राफ 6 ग्राफ देखेंगे। अगर वो ए ग्रेटर देन 0 होगा तो कॉन्केव अपवर्ड होगा, ए लेस देन 0 होगा तो कॉन्केव डाउनवर्ड होगा। अगर ये मान लीजिए यहाँ ये है पॉइंट, ये एक्सिस है, अगर ये इस पे अगर टच करके जा रहा है तो यहाँ पे इसका कोइंसाइड 2 रूट्स होगा। अगर ये कट करके जा रहा है
तो टू डिस्टिंक्ट रूट होगा, और ये टच ही नहीं कर रहा है तो लेस देन जीरो, मतलब इसका क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो, मतलब लाई नहीं कर रहा है तो इमेजिनरी रूट्स होगा। और उसी तरह सेम अगर ए लेस देन जीरो है तो ए लेस देन जीरो में ऐसे ग्राफ होगा, ऐसे ग्राफ होगा तो क्या, अगर यहाँ पे टच कर रहा है तो वन साइड रूट अगर कट कर रहा है तो दो डिस्टिंक्ट रूट टच नहीं कर रहा है तो उस केस में होता है आपका क्या बोलते हैं एक भी रूट लाई नहीं करता, मतलब इमेजिनरी रूट लाई हुआ, तो इमेजिनरी रूट पेयर में होगा, ए प्लस आयोटा भी अगर कोई लाई करा तो दूसरा है अब अपने आप ए माइनस आयोटा भी हो जाएगा। और हम लोग आते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, मान लीजिए एक्स इक्वल टू एक कोई भी पोलिनोमियल है पी एक्स, अगर एक्स माइनस ए से उसको डिवाइड करते हैं, अगर रिमाइंडर एफ ए आता है, मान लीजिए कोई भी रिमाइंडर एफ ए आता है और एफ ए इक्वल टू जीरो होता है, एफ ए की वैल्यू अगर जीरो के बराबर है तो बोलेंगे एक्स माइनस ए फैक्टर है किसका, एफ एक्स का। तो सिंपली हम ये हमेशा हम लोग करके अप्रोच करके देखते हैं जब भी हमको रिमाइंडर फाइंड करना रहता है। हम लोग आते हैं लोकेशन ऑफ रूट्स। लोकेशन ऑफ रूट सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर चीज़ है यार, इसमें सब टॉपिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो इसमें 6 केस आ जाएगा। अगर कोई भी मान लीजिए कोई भी नंबर है उससे अगर दोनों रूट्स बड़ा है, दोनों रूट्स ये नंबर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे दोनों रूट्स बड़ा है तो माइनस बी बाई टू ए, मतलब जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ड्रॉ करते हैं, एक पैराबोला जो अपवर्ड होता है डाउनवर्ड, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो ड्रॉ करते हैं, इसमें जो वर्टेक्स होता है जो कोने में एकदम लाई करता है उसको वर्टेक्स बोलते हैं। उसका कोऑर्डिनेट होता है माइनस बी अपॉन टू ए माइनस डी अपॉन फोर ए। एक्स क्या होता है कोऑर्डिनेट माइनस बी अपॉन टू ए, वाई क्या होता है माइनस डी अपॉन फोर ए। अगर ये अपवर्ड है तो इसका मिनिमम वैल्यू होगा माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई फोर ए। अगर ये डाउनवर्ड पैराबोला है मतलब ऐसे लाई कर रहा है तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी कितना, माइनस बी अपॉन टू ए माइनस डी अपॉन फोर ए। तो इसमें अब चलिए रूट्स लोकेशन ऑफ रूट्स में फाइंड करते हैं। अगर ये दोनों रूट्स इसका एक नंबर से ज्यादा है तो क्या होगा, माइनस बी अपॉन इसमें एक पहले एज्यूम कर लिए हम लोग ए ग्रेटर देन जीरो है तो ए ग्रेटर देन जीरो है, और माइनस बी अपॉन टू ए इससे इन नंबर ज्यादा होगा, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू भी जीरो हो सकता है क्योंकि कोइंसाइड भी कर सकता है। और क्या होगा एफ ए, मतलब ये जो नंबर है ये भी ग्रेटर देन जीरो होगा। पहला केस अगर ये दोनों रूट्स इस नंबर से छोटा है, मतलब ये नंबर यहाँ पे है और रूट्स ऐसे लाई कर रहा है तो ये क्या हो गया, माइनस बी अपॉन टू ए इस नंबर से छोटा है, माइनस बी अपॉन टू ए ये नंबर मान लीजिए डी है, माइनस बी अपॉन टू ए लेस देन डी, इसका डी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा। और एफ ए जो भी आप लाई कर रहा है एफ डी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। अब तीसरा कोई भी दो नंबर है उन दोनों के बीच में रूट्स लाई कर रहा है तो क्या होगा, ये दोनों नंबर है मान लीजिए ए और बी, इन दोनों के बीच में एक रूट लाई कर रहा है ऐसे, तो हो जाएगा एफ ए इंटू एफ बी ई लेस देन जीरो, क्योंकि एक देखिए ऐसे होगा ऐसे आएगा तो ये एक दो उसमें नीचे आ रहा है, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा तो प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाएगा माइनस, तो अपने आप कर देंगे माइनस। 3 केस हुआ। और एक हुआ कि दोनों रूट्स एक रूट्स ये दो नंबर है, पहला रूट्स इस पहले वाले नंबर से छोटा है, दूसरा वाला रूट्स दूसरे वाले नंबर से भी छोटा है, तो इसमें डायरेक्ट हम लोग कर देंगे पहले एफ ए बी के बीच में मान लीजिए ए से भी छोटा है दूसरा पहला वाला रूट और दूसरा रूट बी से भी बड़ा है तो एफ ए ई लेस देन जीरो एफ बी ई लेस देन जीरो। और क्या, और एक आता है कि दोनों रूट्स इस दोनों नंबर के बीच में लाई कर रहे हैं, मतलब ए बी के बीच में दोनों रूट्स लाई कर रहे हैं तो एफ ए इज ग्रेटर देन जीरो ए बी एफ बी इज ग्रेटर देन जीरो डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और माइनस बी बाई टू ए एक्स कोऑर्डिनेट उसका वर्टेक्स का इन दोनों नंबर के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो हम लोग आते हैं कोई भी क्वालिटी कोई भी मान लेते हैं टू स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे आता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आता था ना, जैसे मानते थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस टू एच एक्स वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, फिर हम लोग 2 डिग्री कब का मानते हैं और इसको अगर डेल्टा मतलब स्ट्रेट लाइन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोल रहे हैं तो क्या होगा इसकी वैल्यू, हम लोग डिटरमिनेंट में देखते थे ए बी सी सर्कुलेंट में निकालते थे एफ नीचे जी एच, तो उसकी वैल्यू कितनी होती थी ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो, डेल्टा इक्वल टू जीरो। तो इसमें अगर इसको रिसॉल्व कर सकते हैं 2 लीनियर फैक्टर में डेल्टा इक्वल टू जीरो हो जाता है। ठीक है, ठीक। अगर हम लोग मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई हम लिखते हैं तो ये क्या इस कंडीशन में हो जाएगा एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो। अगर मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल लिखते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई तो एक्स वाई लेस देन जीरो। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं।